बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कौन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए इमली और आलू बुखारे की बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार चटपटी चटनी की रेसिपी। ये चटनी जो है ना आप बनाकर पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो केचप बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, तो ये इमली की चटनी जो है ना आपकी इफ्तार का मज़ा दोबाला कर देगी। इसको महफूज करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये चटनी जो है ना समोसे, पकोड़े, रोल और चना चाट जो कि डेली तकरीबन बनती है हर घर में रोज़ों में, तो ये चटनी जो है ना आप चाट के लिए भी एक दफ़ा ही बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने 250 ग्राम इमली। इमली आपने जब भी लेनी है ना इसको चेक करके लेना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बारीक बारीक से ना कीड़े होते हैं, तो ये आपने लाजमी चेक करके फिर लेनी है, ठीक है। इसमें स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर 250 ग्राम इमली लेंगे, इसे डाल देंगे एक बॉल में। यहाँ पर लिया है मैंने आलू बुखारा, तकरीबन ये 150 ग्राम के बराबर आलू बुखारा है। तकरीबन 10 से 12 ये आलू बुखारे के पीस थे, तो ये भी आपने बिल्कुल फ्रेश ही लेना है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ना आपने इकट्ठा ही एक बॉल में डालना है। अगर तो आपने फ़ौरन बनानी है ना इमली, तो इसके लिए आपने गरम गरम उबलता हुआ पानी इमली में डाल देना है सॉफ्ट होने के लिए, या फिर 3 से 4 घंटा इसको इसी तरीके से पड़ा रहने देंगे, तो इमली और आलू बुखारा है ना ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और अपनी गुठलियाँ जो है ना ये भी आराम से इजीली इनसे अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके थे। इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम करेंगे हाथों की मदद से इसको मैश। इसका जो पल्प है ना उसको आपने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद इसे आपने ना ब्लेंडर जग में डालना है, और ब्लेंडर जग में डालने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 राउंड देने हैं, बहुत देर तक बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर देर तक ब्लेंडर जग चलाएंगे ना तो गुठलियाँ जो हैं वो भी टूट जाएंगी, तो उसमें से भी जो है ना छोटे छोटे से पार्टिकल इस इमली में मिक्स हो जाएंगे। तो बस 2 से 3 राउंड देने हैं बस। उसके बाद इस तरह से एक स्ट्रेनर लेनी है, प्लास्टिक की लेनी है, ठीक है। इस तरीके से थोड़े से बड़े होल वाली होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी इमली जो हमने ब्लेंड की है इसको इस टोकरी में डाल के ना इस तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जितना भी इमली का पल्प है ना वो सारा हम बाउल में निकाल लेंगे, और बाकी जो गुठलियाँ और बाकी जो पार्टिकल हैं वो अलग हो जाएंगे। इसको आपने वेस्ट कर देना है। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे, जिसके अंदर चीनी है। तकरीबन मैंने ये 1.5 कप के बराबर इसके अंदर चीनी डाली है। वज़न में तकरीबन ये 1 पाव के करीब ही है, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून नमक डालेंगे, और जो अगर आप स्पाइसेस जो है ना आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रख लेने हैं, तो तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो पिसा हुआ चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर या फिर गरम मसाला पाउडर डालें, और तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने चाट मसाला लाजमी डालना है। चाट मसाला डालने से इमली की जो चटनी है ना इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का भी डाल दिया था, वो वाला हिस्सा थोड़ा सा यहाँ से स्किप हो गया है। तो तकरीबन 1.5 गिलास आपने पानी का लाजमी डालना है। तकरीबन आधा किलो के बराबर पानी आपने लाजमी डाल देना है। अब हम इन्हें इसको पकाना है। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, फ्लेम मीडियम कर लेंगे, और उबाल आने तक ना इसको आपने पकने देना है, ठीक है। अभी हमने इसको गाढ़ा करना है। वो किस तरीके से करना है, ये कमर्शियल इमली की चटनी की रेसिपी है, तो इसको आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। आधा कप एक बाउल में पानी का डालेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी इसके अंदर लम्स हैं ना सारे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जो हम बाज़ार वाली इमली की चटनी गाढ़ी गाढ़ी देखते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसके अंदर पानी डाल के और इसके अंदर इस तरीके से कॉर्नफ्लोर डाल के उसको गाढ़ा किया जाता है। लेकिन अगर आप घर पर बनाएंगे ना तो इसी तरीके से बनाइएगा, ढेर सारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना उसके हिसाब से आप तकरीबन महीना भर की इमली जो है ना बना के रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर पकती हुई इमली के अंदर ना आपने कॉर्नफ्लोर वाला पानी डाल देना है और इसको चम्मच चलाते हुए मिक्स कर देना है। अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको हमने पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मज़ीद, ठीक है, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना तो ये फ़ौरन से गाढ़ी हो जाएगी, तो लेकिन इसके बावजूद आपने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मुसलसल पका लेना है, अच्छी तरह से इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है, और उसके बाद अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ना इसको एक दफ़ा और
और राउंड दे लीजिएगा ब्लेंडर जग में। अगर नहीं देना है तो आप इसको ऐसे भी महफूज कर लें, लेकिन अगर राउंड दे लेंगे ना तो इसका जो बैटर है ना टेक्सचर इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली हैं ना वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो ये मज़ेदार सी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको महफूज करने का तरीका ये है, किसी भी प्लास्टिक के बॉटल में इसको डालें और इसको ऊपर वाले यानी फ्रीज़र वाले हिस्से में रख दें। ठीक है, जब आपने इसको यूज़ करना है ना तो बस 1 से 2 घंटे पहले इसको निकाल लेना है और जितनी क्वांटिटी में आपको चटनी चाहिए ना वो सारी निकाल के आपने रख लेनी है। और इसके अलावा ये चटनी जो है ना चना चाट के लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि चना चाट तो तकरीबन डेली ही बनती है, तो ये एक दफ़ा ही बना के आप महफूज करके रख लें और पूरा रमज़ान आप पकौड़ों समोसों के साथ भी इस्तेमाल करें और इसके अलावा चना चाट के लिए भी इस्तेमाल करें। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर नए हुए चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार से और डिलीशियस सी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।